गाइस यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर को छोड़ करके बाकी के 22 मंदिरों की और प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसी मंदिर के ऊपर। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर यहाँ की पार्किंग बनाई जाएगी और आगे के लिए बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और आप आगे तक नहीं जा पाएंगे। यहीं से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपको बाबा घोषणानाथ धाम का दर्शन करने को और जल चढ़ाने को मिलेगा। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भोलेनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ का जो विशेष महत्व है इस पर्व का, वो आपको मैं बताऊंगा। हर हर महादेव। गाइस सुबह 4 बजे के पहले अगर आप लोग आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस पार्किंग तक भी आप पहुंच जाएंगे। ये अंदर लगभग यहाँ से मंदिर की दूरी जो है वो 500 से 600 मीटर की है। और जो मैंने आपको पहले पार्किंग का वीडियो दिखाया था वो पार्किंग लगभग यहाँ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये जो पुल है पैदल पुल इसे बोलते हैं और आप यहाँ से पार होकर के आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और ये जो पार्किंग मैंने आपको अभी दिखाई थी उस पार्किंग से पैदल अगर आपको आना है तो ये शॉर्टकट वे रहेगा आपका मंदिर तक आने के लिए। ये यहाँ पर जो मछलियाँ हैं इनको लोग चारा खिलाते हैं ला करके और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। और इस दृश्य को आप लोगों तक मैं भेज रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग शिवरात्रि पर इस मंदिर में जल चढ़ाने ज़रूर आइए। ये है बाबा भोलेनाथ जी का की प्रतिमा जो इस सई नदी के मध्य में बनाई गई है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाबा भोलेनाथ जी के मेन गेट पे और यहाँ से ही एंट्री करके हम आप मंदिर के अंदर जाते हैं। और आइए मैं आपको मंदिर के अंदर चल के बाबा भोलेनाथ का और अभी प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं का मैं आपको यहाँ से दर्शन करवाता हूँ। जय महादेव। ये देखिए हनुमान जी बैठ गए हैं नंदी बाबा को। तो जाइए मैं आ गया हूँ इस समय मंदिर के अंदर और भोलेनाथ जी का आपको दर्शन करवाता हूँ। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और इस भीड़ में मैं आपको लेकिन अच्छे से दर्शन जरूर करवाऊँगा। महाकाल सरकार की बोले घोषणानाथ धाम की, बोले महाकाल सरकार की। गाइस ये शिवलिंग जो आपको दिख रहा है ये महाभारत काल का बताया जाता है। और अभी मैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे यहाँ के बारे में जानकारी भी लूँगा और मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाऊँगा कि क्या ये मंदिर कलयुग का है या ये महाभारत काल का है या ये इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी और किसने करवाया था अगर करवाया था। गाइस यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर को छोड़ करके बाकी के 22 मंदिरों की और प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसी मंदिर के ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के बाकी की जो 22 मंदिर हैं उन 22 मंदिरों को भी बनाया गया है और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। लगभग सारे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। शनि भगवान की भी हुई है, राधा कृष्ण भगवान की भी है, श्री रामचंद्र जी भगवान की भी है, माताओं की हुई है, 9 माताओं की लगभग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं हूँ इस समय यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं महाराज जी, और महाराज जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और यहाँ से आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए मैं महाराज जी के पास आया हूँ कि यहाँ की जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो क्या रहेंगी शिवरात्रि पर। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये मंदिर कब का बना हुआ है,
क्या यह प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है या स्वयंभू मंदिर है। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन महाराज जी से जानकारी लूँगा और बताऊँगा आप लोगों को कि ये मंदिर कब का है और कैसे बना। महाराज जी, ये मंदिर कब का बना हुआ है और किसने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। ये मंदिर जो है ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है, ये स्वयंभू है। तो यहाँ एक जिस गांव में ये मंदिर है, यहाँ कुंभापुर गांव इसका नाम है। तो इस कुंभापुर गांव में एक घुईसर यादव करके थे, वो प्रतिदिन गाय चराते थे और यहीं तब यहाँ जंगल था, तो जंगल में गाय चराने आते थे। तो एक मूंज होती है बकाल, उसको प्रतिदिन खूनते थे। तो ये जो शिवलिंग है, ये पत्थर उनको एक दिन मिला, तो इस पर वो प्रतिदिन आते, मूंछ खूनते और उसके बाद चले जाते। तो उनका तो एक दिन उनको तबीयत कुछ ख़राब हुई या मतलब उनको कुछ समस्या हुई, नहीं आए, लेटे। तो उनके दिमाग में यही चिंतन बना रहा कि मैं जाता भी तो मूंछ खूनता। उनको इससे मतलब भक्ति भाव से उनका मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि मैं जाता, मूंछ खूनता तो बकाल होता, यानी उसका रस्सी बनाते हैं तो उसको बेचता। तो उनका ध्यान इसी पे लगा रहा कि गया होता तो ये करता। तो उनको रात में स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो सुबह उठे, फिर प्रतिदिन की तरह अपना जैसे डेली रूटीन में आए और फिर वही मूंछ खूनने लगे। तो फिर रात में उनको जब गए घर, फिर रात में उनको स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो उठे तो गांव वालों से बताए कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ, तो कोई उनकी बात नहीं माना। फिर तीसरे दिन वही स्वप्न हुआ उनको कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। फिर उसके बाद वो जो गांव वाले मिल के आए, फिर नहीं विश्वास हुआ किसी को, तो ये जो मूर्ति है इसके बगल बगल खोदना चालू किए। तो जैसे अर्घा है, इसी तरह नीचे इसके 7 अर्घा और मिला। तो उसके बाद भी जब लोग खोदते रहे, तो फिर मतलब खोदते रहे, तो उसमें से सांप बिच्छू ये सब विषैले जंतु निकल के काटने लगे। तब लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, ये शिव हैं। तब उनको जो है मिट्टी पाट करके फिर गांव वालों ने पूजा चालू किया। तो वो जो यादव थे, उन्हें घुईसर यादव के नाम पे घुईसरनाथ धाम प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, ये जानकारी जो आपको अभी महाराज जी के द्वारा मिली हुई है, ये जानकारी मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि ये मंदिर जो है ये स्वयंभू है और यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा कलयुग के पहले की कराई गई है। और भोलेनाथ जी यहाँ पर स्वयं निकले हुए थे और प्रकट हुए थे, और उन्होंने घुईसर यादव जी के ऊपर एक कृपा चाहे मान लीजिए बनाया, या फिर ये मान लीजिए कि वो भी कलयुग के देवता थे जो घुईसर यादव जी थे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस कलयुग में टहल रहे हैं जो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। और ईश्वर का दर्शन एक ऐसे व्यक्ति को देना जो डेली ये भाव लेकर के आता था कि मुझे अपना मूंछ कूदना है, और उस मूंछ को कूदने पर भी भोलेनाथ हमारे प्रसन्न हुए। इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़े अवघड़दानी हैं। ये किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप पर खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। तो मित्रों, आगे चल के मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शिवरात्रि पर विशेष जलाभिषेक होता है, उसमें भीड़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं भी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ रहती है। अगर पब्लिक ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्शनार्थी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो क्या उसके लिए व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से होती है, और मंदिर के जो यहाँ के आयोजित टीमें हैं, वो टीम क्या करती है और क्या व्यवस्था देती है, जिससे आसानी से लोगों को दर्शन और जलाभिषेक करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो महाराज जी, यहाँ पर जो अभी शिवरात्रि 26 फरवरी को जो शिवरात्रि है, इस फरवरी में यहाँ के लिए विशेष व्यवस्थाएं जो हों, जो जलाभिषेक की व्यवस्था है, बैरिकेडिंग वगैरह कैसे क्या हो जाती है, और व्यवस्था लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था दी जाती है मंदिर की तरफ से। महाशिवरात्रि को तो यहाँ लाखों भक्त आते हैं, भीड़ तो अपार होती है। तो प्रशासन की व्यवस्था वो अपना मतलब, ये मंदिर सांगीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो सांगीपुर, लालगंज, संग्रामगढ़, अंतू और मतलब 4-5 थाने की फोर्स रहती है। महाराज जी, जो भीड़ होती है वो जलाभिषेक कितने बजे से शुरू हो जाता है शिवरात्रि पर। यहाँ पहले रात में 12 बजे वो जो घुईसर यादव जो थे, उनका ये कुंभापुर गांव में जो यादव परिवार है, तो सबसे पहला जल 12 बजे रात में पहले ही घुईसर यादव जो परिवार वाले हैं, वो यादव लोग पहला जल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर मंदिर प्रशासन मतलब मंदिर परिवार से हम लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। आरती करने के बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में कपाट खुल जाता है। उसके बाद फिर 3 बजे से जलाभिषेक चालू हो जाता है, फिर सारा दिन जलाभिषेक होता है। तो यहाँ पर ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है महाराज जी, और क्या यहीं से लोग जल भर के चढ़ाते हैं या कहीं से लेकर के आते हैं।
नहीं, लोग मानिकपुर से भी गंगा जल लेके आते हैं और ये सई नदी जो है इसका भी जल चढ़ाते हैं। यहाँ मंदिर के सीढ़ी के मतलब आप जब चढ़ने लगेंगे तो दाहिनी तरफ 2 टैंकर मतलब गंगा जल भी मंगा के रखा जाता है। वो गंगा सरोवर बना है हैं लोग। तो आपने सुना होगा महाराज जी के मुखारबिंदु से, लोग यहाँ से 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ से मानिकपुर, जो गंगा जी का घाट है, और वहाँ से लोग जल भर करके यहाँ लाते हैं चढ़ाने के लिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ज्योतिर्लिंग से कहीं कम यहाँ की विशेषता नहीं है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी कुछ होता है शिवरात्रि पे महाराज? महाशिवरात्रि पे 3 दिन का राष्ट्रीय एकता महोत्सव होता है। आपकी बार 30वां राष्ट्रीय एकता महोत्सव मनाया जाएगा। प्रतिदिन आरती का, सुबह का जो मंगला आरती होती है उसका समय, और सायंकाल आरती जो होती है उसका क्या समय होता है? सुबह जैसे इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है तो इस समय तो 7 बजे हो रही है सुबह भैया, जब सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे। तो भाइयों, ये थे हमारे महाराज जी जो आपको यहाँ के मंदिर की विशेषता बताए हुए हैं, और यहाँ का जो विशेष जलाभिषेक है शिवरात्रि पर जो अभी 26 तारीख को होने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। लगभग मैं जानता हूँ यहाँ पर जो लाइन लगती है 500 मीटर लंबी लाइन होती है, और उस लाइन में लगभग 20 से 25 हज़ार लोग एक बार में लाइन में खड़े रहते हैं, और वो जलाभिषेक करने के लिए उस भीड़ को पार करते हुए ऊपर आते हैं मंदिर में और आकर के जलाभिषेक करते हैं। ये है बाबा घोषणानाथ धाम के सगरा। यहाँ पर आप आकर के स्नान कर सकते हैं और स्नान करके भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग शिवरात्रि पर यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आकर के जलाभिषेक ज़रूर करिए दोस्तों। हर हर महादेव।